हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हम या मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे। हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी कुछ जितने भी उसकी टाइप्स थी उनको डिस्कस किया, मल्टीप्लीकेशन सीखी, एडिशन सीखी, सब्सट्रैक्शन सीखी, सब कुछ यहाँ पे हमने सीख लिया। ट्रांसपोज एंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सिखा दिया था। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज हमने सीखा था, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूंगा ट्रांसपोज क्या होता है। तो हमने जो ट्रांसपोज सीखा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया? चलो भाई देखते हैं। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता जाऊंगा कि ट्रांसपोज, वैसे चलो डिस्कस करता हूँ ट्रांसपोज क्या है। आपको भूलने की बीमारी है, भूल गया तो मैं बार बार बताता हूँ कि भाई देखो, अगर मैं बोलता हूँ ए मैट्रिक्स मेरे पास है ए बी सी डी, मुझे उसका ट्रांसपोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो रो है उसको कॉलम बना दूंगा, जो कॉलम है उसको रो बना दूंगा। इतनी सी बात है, भूल जाए तो फजूल के लिए। चलो देखो देखो भाई, ए बी तो यहाँ आ गया ए बी, सी डी आ गया सी डी। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया? समझ में आ गई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोज सिस्टम, ट्रांसपोज कहते हैं इसी को है। ठीक है, अब मेरे पास ये ए गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब मैं पहली प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करता हूं। मैंने कहा अब पहली प्रॉपर्टी यहां पर है कि देखो, अगर मैं ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालता हूं, ठीक हो गया, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। यानी कि अगर ए प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड किया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज की ये कहती है। तो ऐसे तो आपको यकीन आएगा नहीं, प्रूफ करके देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो मान लो बी मैट्रिक्स भी मैं आपके पास कोई कंसिडर कर लेता हूँ। देखो भाई, बी मैट्रिक्स है, मैंने कहा 1 0 0 0 1 2 2 1 2। ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे आपके सामने दे दिया। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इस वाले साइड का यूज करूंगा। मैंने कहा ए प्लस बी करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। मैं फर्स्ट साइड की बात कर रहा हूँ। देखो ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो। ऐड कैसे करेंगे? पहले तो लिखेंगे, जाहिर सी बात है, 1 4 1 2 1 1 1 माइनस 2 एंड 1। इसको ऐड करेंगे किसमें? तो मैंने सेकंड मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 1 2 एंड 2 1 2। क्या करा मैंने? ऐड कर दिया। अभी किया नहीं, लिखा है, ऐड करेंगे। देखो 1 में 1 ऐड होता है, बता चुका हूँ, 2 होगा। 4 में 0 ऐड होगा, बिल्कुल 4 रहेगा। 1 में 0 ऐड होगा, ये 1 रहेगा। 2 में 0 ऐड करो, 2 का 2। 1 में 1 ऐड करो, 2। 1 में 2 ऐड करो, 3। 1 में 2 ऐड करो, 3। माइनस 2 में 1 ऐड करो, -1। 1 में 2 ऐड करो, 3। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है इसका नाम है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ओ, सिर्फ ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। देखो यहाँ भी ट्रांसपोज लगाता हूँ, यहाँ भी ट्रांसपोज लगाता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब अभी बताया, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है मैं उसका रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ। देखो 2 4 1 2 4 1 2 2 3 3 1 माइनस 3 3 माइनस 1 3। ये क्या निकल गया? ट्रांसपोज निकल गया। कोई फर्क नहीं। इसको नाम दे दो 1 का, और इस 1 का नाम देके मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपका मैट्रिक्स आपकी नजरों से गायब ना हो। देखो भाई, मेरा जो 1 इक्वेशन थी वो ये थी, क्या थी? 2 2 3 4 2 -1 एंड 1 3 एंड 3। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड को निकालता हूँ। पहले ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर बी का निकालूंगा और दोनों को ऐड करूंगा। और अगर वो इसके बराबर आ जाता है
तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी सही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, ठीक है। चलो मिटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालूंगा। अलग अलग कैसे, देखो ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो 141 141 211 211 1 माइनस 21 1 माइनस 21 निकाल लिया ट्रांसपोज, ऐड कर दो किसमें, इसमें 100 100 012 012, यहाँ पे 212 और यहाँ पर आ जाएगा 212, ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं। अब ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर इसके बराबर आ गया तो ये प्रॉपर्टी सही होगी, ठीक है। तो देखो भाई ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका रिजल्ट आएगा 1 + 1 2 2 + 0 2 1 + 2 3 4 + 0 4 1 + 1 2 -2 + 1 -1 1 + 0 1 1 + 2 3 1 + 2 3, चेक करो आंसर सेम है क्या नहीं। 2 2 3 4 2 -1 1 3 3, आपका रिजल्ट बराबर आ गया, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। चलो मजाक मजाक में पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, दूसरी बात है। चलो जी, दूसरी प्रॉपर्टी आपसे कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है आपके पास कि कोई भी स्केलर ए से मल्टीप्लाई हुआ हो और उसका ट्रांसपोज निकालो, तो आप स्केलर को बाहर निकाल के फेंक दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी कहती है। तो मैं काम करता हूं, मैं कोई भी एक के नंबर होगा, कोई भी स्केलर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं और जब उसको कॉमन निकालूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, मैं कहता हूं मैंने बी मैट्रिक्स लिया। बी मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 0 1 2 एंड 2 1 2, मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स लेने के बाद मैंने क्या 2b को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। देखो भाई 2 0 0 0 2 4 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, कोई मसला नहीं। अब मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज, तो मैंने क्या किया, इसका निकाला ट्रांसपोज। ये हो रहा ना के, भाई यहाँ पे के जो है वो 2 है मान लो, ठीक है। तो गौर से देखना, अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां से 2 बाहर निकालता हूं, या चलो इसको मान लो 1, ऐसे ही है। दूसरी वाली को देखते हैं। अब देखो के, अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालता हूँ, 2 बाहर निकाला, 2 पे ट्रांसपोज, तो 2 तो नंबर है, इसका ट्रांसपोज निकाल आप सकते हैं, नहीं हो, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स का निकलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पी ट्रांसपोज। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे, ऐसे यहाँ से निकालो 2 कॉमन, यहाँ से निकालो 2 का ट्रांसपोज, और 2 मल्टीप्लाई हुआ बता तो क्या करोगे, 1 0 0 0 2 को बाहर निकाल दिया 1, इसको निकाल दिया 2, इसको निकाल दिया 2, इसको निकाल दिया 1, इसको निकाल दिया 2, और आपके पास ट्रांसपोज यहाँ पर आएगा ट्रांसपोज। तो देखो 2 का ट्रांसपोज अगेन कोई फर्क नहीं डालता, ऐसी बात है। तो बिल्कुल अगर कोई फर्क नहीं डालता तो साफ सी बात है कि अगर कोई फर्क नहीं डाल रहा है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसका रिजल्ट जो है उसके बराबर आ सकता है। तो मैं आपको कह चुका था ये बराबर आएगी, मान नहीं रहते हो, मेरी गलती नहीं है। चलो बराबर आ गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स बी का अगर ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 को बाहर निकाल दो और बी का ट्रांसपोज ले लो, कोई फर्क यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक लिखो, फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। चलो जी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं बोलता हूँ ए का 2 बार ट्रांसपोज निकालूं तो ए बराबर वही का वही आ जाता है, इस पे भी कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मैंने कहा ए उठाता हूँ, ए उठाया, क्या ए 1 4 1 2 1 1 1 -2 1, ऐसे। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ एक बार निकाला 1 4 1 2 1 1 1 -2 1, ऐसे ही आएगा। रोको कॉलम कॉलम करो,
एक और दफा निकाल दो, जो सवाल बोल रहा है। एक और दफा निकाला हुआ था, एक और दफा और निकाल दो, क्या होगा 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। भाई देख कर लो, ए के बराबर आ गया है। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी सही है। तो यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज खत्म हो गई। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। उसके लिए आपको चलो अब करवा देता हूं। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो आता है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है ना, आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2x2 के मैट्रिक्स बना लेता हूँ उनको, ठीक है, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मल्टीप्लाई का तरीका वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी। वो मेरी प्रॉपर्टी कहलाती है, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज निकालो, और बी का ट्रांसपोज निकाल के ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम आता है। बस देखो पलट गया और कुछ नहीं हुआ, पलट गया बस। अब देखो मैंने कहा ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने कहा सबसे पहले इस रिजल्ट को उठाते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाला, ऐसे ही। चलो बेटा, अब मैंने कहा ए और बी को याद रिजल्ट उठा लेता हूँ। मैंने कहा ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर मैं क्या करूंगा, देखो जरा, ए 1 4 2 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 1 से, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने क्या बताया था, 2 उंगलियां ऐसे रखो, फिर 2 उंगलियां ऐसे रखो, ये वाली उंगली इस पर जाएगी, ये वाली इस पर जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने का वे यही था, ठीक है। 1 को 1 से, 4 को 0 से, तो 1 प्लस 0, 1 को 0 से 0, 4 को 1 से प्लस का 4, 2 को 1 से 2, 1 को 0 से कितना आएगा 0, 2 को 0 से और 1 को किससे 1 से, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 1 2 4 1 रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आने के बाद ये आपका रिजल्ट आ गया ए बी। अगर मैं चाहूँ इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 4 2 1। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट कहता है कि बी का ट्रांसपोज अलग निकालो, ए का अलग निकालो। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा। चेक करते हैं कैसे, आखिर इसने ऐसा कैसे बोल दिया, चेक करेंगे। तो उसका रिजल्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 2 4 1 किसके बराबर था, ए बी का जो ट्रांसपोज था उसके। अब यहाँ पर इसको रब करेंगे और अगली प्रॉपर्टी देखेंगे कि बाकी सही है या गलत है। देखेंगे भाई, देखो बी ट्रांसपोज, पहले निकालो बी का ट्रांसपोज। देखो बी का ट्रांसपोज 1 0 1 0 1 0, बल्कि नहीं 0 1 है 0 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज निकालने पर देखो 1 4 1 4 2 1 2 1 निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1 और 1 2 4 1। देखो 1 को 1 से करोगे वही रूल, 1 को 1 से 0 को 4 से 1 प्लस 0, 1 को 2 से 2 आएगा, 0 को 1 से 0 आएगा, 0 को 1 से 0 आएगा और 1 को 4 से 4 आएगा, 0 को 2 से 0 आएगा, 1 को 1 से 1 आएगा। रिजल्ट कितना आया 1 4 2 1। देखो किसके बराबर है, 1 4 2 1 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी सही थी, प्रॉपर्टी वैलिड थी। तो यहाँ पे जो किसका रिजल्ट आया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी वैलिड थी। ये ट्रांसपोज की फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी, जो कि आज हमने सीख ली मजाक मजाक में, ठीक है। तो भाई यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा तो आया होगा, ठीक है। बहुत आसान सा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को आज हमने डिस्कस कर लिया है, तो बहुत ज्यादा आसान भी थी और हमें मजा भी आया। चलो भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि फिर हम
आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में ही मुलाकात कर सकें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।